friends, welcome back to my video. Today we are going to solve the exercise of chapter 2. We have already got completed chapter 2. So today we will discuss exercises of chapter 2. So let's start. Testing time. Worksheet 1. Fill in the blanks with the help of the help box. हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमको यहाँ फिल करना है करेक्ट वर्ड्स को. इज अ सॉफ्टवेयर दैट हैंडल द वेरियस ऑपरेशंस एसोसिएटेड विथ अ डेटाबेस. A software that handle the various operations associated with database. ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस से रिलेटेड चीजों को करता हो, एसोसिएट चीजों को करता हो, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो यहाँ क्या हो जाएगा? DBMS फर्स्ट. नेक्स्ट, software store data in the form of multiple tables are related to each others. ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को स्टोर करता है मल्टीपल टेबल्स में, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, लिंक हो, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल्स में हम डेटा स्टोर करते हैं अलग अलग, लेकिन ये टेबल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से लिंक होते हैं. इस तरीके का जो डेटाबेस होता है उसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, और जो इनको हैंडल करता है उसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट, कंप्लीट रो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ टेबल इज कॉल्ड. और कंप्लीट इंफॉर्मेशन का जो एक रो है उसको क्या कहते हैं? पता है हमको? कंप्लीट रो ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड. क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड. तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा थर्ड. नेक्स्ट, for objects in MS Access database are query, form and reports. 3 are given here, 1 is left. So we know that there are 4 objects in MS Access database. What? Table, query, form and report. So one is missed here, table. In 4th, tables. 5th, a field containing names with most probably be assigned a data type. ऐसा डेटा टाइप जो कि नेम रखने के लिए हम यूज करते हो, इस तरीके का डेटा टाइप, तो वो टेक्स्ट होगा. तो यहाँ 5th हो जाएगा टेक्स्ट. तो इसको आप बुक में फिल कर लोगे, बुक नहीं है तो कॉपी में यहाँ से लिखोगे और उसमें फिल कर लोगे. नेक्स्ट, वर्कशीट 2. टिक द करेक्ट आंसर इन द बॉक्स. विच इज नॉट अ डेटाबेस मॉडल. इसमें से डेटाबेस का मॉडल नहीं है. हायरार्किकल होता है, MS एक्सेस नहीं है. रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है. MS एक्सेस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. तो ये एक मॉडल नहीं है, ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है.
A row of information in a table is called, अभी ऊपर था fill in the blanks में कि एक रो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है, हमको पता है रिकॉर्ड। What extension does MS Access 2010 फाइल have? पहले ही आपको बताया था डॉट ACCDB, ये होता है इसका एक्सटेंशन। तो यहाँ है, यहाँ कर दीजिए टिक। अब कॉलम of information in table is called a field. You can restrict the entry of the data into a field by defining a। अब आप किसी फील्ड में कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो डेटा एंट्री में, तो आप क्या डिफाइन करके लगा सकते हो? कैलकुलेटेड वैल्यूज, वैलेटाइल रूल या वैलिडेशन रूल। तो आपको पीछे हम पढ़ाएं वैलिडेशन रूल, अगर नहीं पता है तो पीछे वीडियो देख सकते, यूट्यूब चैनल पर जाओ, वहाँ से वो देखो वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, और फिर आगे इसको आप समझ जाओगे। तो यहाँ क्या होगा, वैलिडेशन रूल। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो एक बार, दो बार, तीन बार उस वीडियो को देखो। नहीं समझ में आती है फिर हमसे पूछ भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट 3, राइट ट्री फॉर ट्रू and F for false statement in the box. First, a database management software is used for generating database as per the need of a user. database management system होता है वो डेटा इस तरह के जनरेट करता है जैसे कि किसी यूजर की नीड होती है, तो इसको आप ट्रू कर सकते हो। नेक्स्ट, the primary key identify each record in a table uniquely. सही है, हमको पता है प्राइमरी की क्या करता है, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी टेबल में। नेक्स्ट, अ कॉलम इन MS Access टेबल इज कॉल्ड अ फील्ड। पीछे भी इसको हम सॉल्व किए थे, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। कॉलम्स को हम फील्ड कहते हैं। अब कंप्लीट रो इंफॉर्मेशन इन एन एक्सेस टेबल इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड, ये भी आपको पता है, ट्रू होगा। You cannot insert or delete field in table in database sheet view, false होगा। और लास्ट, you can add data to a table in design view, ये भी क्या होगा, false। In design view we can only design the table, we can only see the structural form of data, structural form of table। जो डिजाइन भी होता है उसमें हम टेबल की डिजाइनिंग करते हैं, टेबल की पैरामीटर्स, उसकी फील्ड, उसकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हम सेट करते हैं। टेबल में डेटा एंटर करने का काम वर्कशीट व्यू में करते हैं। वर्कशीट 4, आंसर इन अ सेंटेंस। व्हाट इज अ फॉर्म? फॉर्म क्या होता है? वी नो दैट फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट। फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट?
एन इंटरेक्टिव ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस। ये आप लिखेंगे, हम ऐसे पीडीएफ में आपको ये भेजेंगे। तो क्या लिखोगे, व्हाट इज अ फॉर्म में? अ फॉर्म इज एन इंटरेक्टिव ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेटाबेस दैट अलाउ the user to enter, edit and view record from a table or query table. What is a record? Record क्या होता है? ये है record. A complete row of information in access table is called a record. What is meant by the primary key? Primary key क्या होता है? The primary key identify each record in a table uniquely. यहाँ है second, वो भी लिख सकते हो। What is validation rule? अब लिखना पड़ेगा आपको। वैलिडेशन रूल क्या होता है? वो एक टेस्ट करता है, कोई जो आप डेटा इंटर करते हो तो उस समय इंटर किए गए डेटा को टेस्ट करता है। तो आप लिख सकते हो वैलिडेशन रूल इज an expression that tests against the entered number. What is a database? Or database is an organized collection of data stored in computer from which we can easily access data. We can create query, form and report on। तो ये इसके आंसर्स होगा। ये आपको हम पीडीएफ में वर्कशीट 4 और 5 का आंसर दे देंगे, फिर आप कॉपी में लिख लोगे। बाकी जितना आज है उसको आप कंप्लीट करोगे कॉपी या बुक में। बुक होगा बुक में, कॉपी अगर बुक नहीं है तो कॉपी में करना है। ओके।